सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबको अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपरा एकादशी का यह परम पावन पर्व इस वर्ष आ रहा है 2 जून 2024 को। इस विकराल गर्मी में भी हम भगवान हरि की कृपा प्राप्त करें और भगवान हरि को अपनी पूजा व्रत उपासना से प्रसन्न करें। उसी के महात्म को और महत्व व्रत कथा को जानने के लिए आज मैं आप सभी को अपरा एकादशी की परम पावन कथा सुनाने वाला हूँ। तो आप सभी हर एकादशी के तरह इस एकादशी के भी दिन भगवान हरि की उपासना करके अपने जीवन को सफल बनाएं और जानते हैं इस एकादशी के व्रत महात्म के बारे में। अपरा एकादशी महात्म। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार संसार समुद्र से पार उतारने वाली है और यह एकादशी अपार धन संपदा को प्रदान करने वाली है। साथ ही में हे धर्मराज, इस एकादशी का एक और नाम है, वो है अचला एकादशी। जो क्षत्रिय का पुत्र युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाए तो धर्मशास्त्र में उसे नरक का अधिकारी कहा गया है। यदि वह भी इस अपरा और अचला एकादशी का व्रत कर ले तो वह भी निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो माता पिता गुरु की निंदा करता है, नीति उसे नरक का भागी बनाती है, परंतु वह भी अभागा अपरा एकादशी का व्रत करे तो उसे भगवान का वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो फल बद्रिकाश्रम में निवास करने से मिलता है वह एकादशी में अपरा एकादशी श्रेष्ठ व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। ब्याही गौ का दान करने के समान फल इस एकादशी का बताया गया है। आइए इस व्रत कथा के बारे में सुनते हैं। एक नगर में महीध्वज नामक राजा राज्य करते थे। उनके एक भ्राता थे जो वृषध्वज थे। वृषध्वज महाराज अपने बड़े भाई महीध्वज से बड़ा वैर रखते थे और उन्होंने अपने राज्य को जब संपूर्ण प्रजा का वो पालन करने में लगे थे तो उनके छोटे भाई के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अपने भाई को मार करके इसके राज्य को हथिया लूं। यही भाव जब उस छोटे भाई के मन में आया तो उसने एक रात बड़े भाई को जा करके मार दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। ले जाकर के उसे एक नगर के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे जाके गाड़ दिया और स्वयं राजा बनके राज्य करने लगा। और अब राजा की अकाल मृत्यु हो जाने से महीध्वज एक प्रेत की योनि में चले गए। प्रेत की योनि में जाने के पश्चात उनकी मुक्ति ना हो सकी और वे तरह तरह के लोगों को अब डरा धमका करके उनके जान को लेने के लिए भागने दौड़ते थे। तभी एक समय वहां पर महाराजा धौम्य ऋषि जी प्रस्थान करते हैं और वो उनको भी जाकर के यह सारी बातें पता चलती है। तो महाराजा महीध्वज की मुक्ति के लिए उन्होंने यह कार्य किया और उस एकादशी का व्रत करके उनको प्रदान कर दी। इस एकादशी के फल को जैसे ही महाराजा महीध्वज के प्रेत ने पाया है तुरंत उनकी मुक्ति हो जाती है और धौम्य मुनि अपने आश्रम चले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त इस अपरा एकादशी को करता है उसके कुल में वंश परंपरा निरंतर बनी रहती है। और माँ लक्ष्मी की इस अपरा एकादशी में विशेषतः संध्या के समय विष्णु भगवान के साथ उपासना करने से अचल धन संपदा की उसे प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी में माँ लक्ष्मी की पूजा करना विशेषतः अधिक फलकारी है। इस दिन भगवान श्री हरि को ककड़ी के फल का सगार लिया जाता है और खरबूजा आदि जो भी मौसमी फल हैं वो सब प्रदान करते हैं। गर्मी के इस माह में ठंडे फलों का भोग भी आप इनको लगा सकते हैं। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।